बड़ा अहम मसला है और वो मसला इसलिए अहम है कि वो स्टूडेंट से रिलेटेड है और स्टूडेंट्स का ये बड़ा सीरियस कंसर्न रहा भी है और आजकल भी है। लाहौर के एक निजी स्कूल की तालिबात को कई साल तक, ये याद रहे नाजरीन, कई साल तक जिनसी तौर पर हरासा किया जाता रहा। तंग आकर तालिबात और फारिगुल तहसील तलबा ने हिम्मत की और स्कूल इंतज़ामिया को आगाह किया, जिसके बाद स्कूल इंतज़ामिया ने टीचर समेत 4 अफराद को मुलाजमत से निकाल दिया, मगर फिर भी पुलिस को मामले से आगाह नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ बहुत से स्कूलों में तालिबात के साथ साथ तलबा की तरफ से भी हरासानी की शिकायत आती हैं। निजी स्कूलों में हरासगी का मामला बहुत संजीदा है और पंजाब हुकूमत इससे कैसे निपट रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का प्रोग्राम में। बड़ा सीरियस मामला है। निजी स्कूलों में जो तालिबात हैं उनको हरासा किया जाता रहा, बड़े अरसे से हम ये देख रहे थे और ये खबरें आती थी, सोशल मीडिया पर भी आती थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। अभी तक इस मामले पर हुकूमत की तरफ से अब क्या कार्रवाई की गई है? देखिए शिफा, जो इसमें सबसे पहली चीज़ है ना, वो तो ये है कि हमें रिटन कंप्लेंट अभी तक कोई नहीं आई। मेरे ऑफिस ने बातचीत सबसे की है, फ़ोन पे भी बात हुई है, जूम पे भी बात हुई है, मगर अभी तक हमें रिटन कंप्लेंट नहीं आई जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकें। मगर एट द सेम टाइम पुलिस जो है उसने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। CCPO लाहौर ने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई है। एंड सबसे ज़्यादा मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हमारे पास रिटन कंप्लेंट नहीं आती, हम सोशल मीडिया की एक्टिविटी के ऊपर कोई एक्शन ले नहीं सकते। मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट से भी कि हमारे पास आए, ना किसी का नाम बताया जाएगा, ना कोई तस्वीर खींचेगी, कुछ भी नहीं होगा। दे नीड टू कम टू माई ऑफिस एंड टेल अस कि क्या हो रहा है और हमें एक कंप्लेंट दें। हम स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, स्कूल को सील कर सकते हैं। We can do all those things. लेकिन मुराद साहब, स्कूल ने तो किया ना एक्शन, स्कूल ने तो निकाला उन असातिज़ा को और स्कूल ने तो इस पर कार्रवाई भी की होगी। तो आप लोग बजाय इसके कि अगर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, डर के मारे, कोई खौफ है उनको अपनी इमेज का, रेपुटेशन का, और जाहिर है ऐसे मामलों में होता है और ये बनता भी है, तो आप लोग स्कूल से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने इंक्वायरी की होगी, वो भी आपको बता सकते हैं। क्या आप लोगों ने स्कूल से राब्ता किया इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल के साथ इस वक्त SP जो है वहाँ के, जो उस एरिया के गुलबर्ग के SP हैं, दे हैव ऑलरेडी कॉल्ड द स्कूल और टीचर्स को, सबको बुलाया हुआ है। कल भी बुलाया था और आज भी बुलाया हुआ था सुबह 10 बजे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, जो हमने कल ही हमने जो किया है, हमारा जो प्राइवेट स्कूल्स का एक्ट है ना पंजाब का, वो हम चेंज कर रहे थे सारा। जैसे ये इंसिडेंट हुआ है, हमने एक्ट को वापस लॉ डिपार्टमेंट से बुलाया है। उसके अंदर हरासमेंट के अंदर हमने चीजें डाली हैं और पेनल्टीज वो वाली डाली हैं जिसमें फाइन भी होगा और जेल टर्म भी होगी। वो दोनों चीजें, यानी कि जिससे असर भी पड़े उस पर ना, डेटरेंस हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों के लिए इसमें सजाएं हैं। आप सिर्फ निकाल देंगे किसी को, दैट्स नॉट गुड इनफ। वो इस तरह होगा कि वो किसी और स्कूल में कभी नहीं जा सकेगा काम करने के लिए, उनको फाइन भी देना पड़ेगा, उनको जेल भी जाना पड़ेगा वंस कन्विक्टेड। सही। तो अच्छा, अब इस मामले में जब आपने स्कूल से राबिता किया तो स्कूल का क्या मौक़िफ़ था? देखिए, स्कूल का यही था कि जी हमने सबको निकाल दिया, जिसके खिलाफ आई है। उन्होंने एडमिन के लोगों को निकाल दिया, उन्होंने टीचर्स को निकाल दिया, उन्होंने कहा जी कि हमने सारा एक्शन लिया। मगर एट द सेम टाइम देखें, मैं आपको ये बताऊं, काफी बच्चों की तरफ से ये कंप्लेंट आई है कि हम बारी बारी स्कूल वालों के पास जाते हैं और आगे से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उन्होंने उन लोगों के नाम बताए जिनके मैंने कल नाम भी लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मुझे किसी का डर नहीं है, मैंने तो कल खुल के नाम भी लिए, सब कुछ कहा है कि ये लोग हैं। मैंने उनकी तस्वीरें भी दिखाई कि ये लोग हैं जो कि हरास कर रहे थे बच्चों को। क्योंकि हमें, आप सोच नहीं सकते कि जब आप इन बच्चों से बात करते हैं, these girls start crying कि उनके साथ जो हुआ है वो कोई भी नहीं समझ सकता। और ओवर द टाइम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि एक मर्तबा दो मर्तबा होता रहा। एग्जैक्टली शिफा, ये वाली बात है कि ये एक दिन नहीं हुआ, ये एक महीना नहीं हुआ, ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स होता रहा। ये तो चले, एक बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिवली उन्होंने फिर आखिर में जाके अपने आप को इस बात पर आमादा किया कि जाके वो इस बात को शिकायत उसकी दर्ज कराएं, वरना जाहिर है हिम्मत इसके लिए लाना एक बहुत मुश्किल चीज होती है, घबरा जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो अब आप लोगों का क्या इरादा है? क्योंकि जैसे स्कूल कह रहा है कि हमने तो इन लोगों को निकाल दिया, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेटी भी बनाई है। बिल्कुल, वो कमेटी क्या करेगी, उसका मैंडेट क्या होगा, इन लोगों के साथ क्या होगा? सबसे पहले जो मैंने कमेटी बनाई है, उसके पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे से लोग थोड़ा आना शुरू होंगे। हमें एक दो लोगों ने फोन भी किया है, बताया भी है हमारे डिपार्टमेंट को, जी हम आके मिलना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि कम से कम हमारे पास एक रिटन, मैं पेरेंट्स को दोबारा इनकरेज कर रहा हूं
اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ جو بچے اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر سک رہے. دیٹ از دا تھنگ. ان سوچیں وہ کتنی تکلیف کے اندر ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بات کر نہیں سک رہے. مگر ہمارے پاس پیرنٹس آنا ہوپ فلی منڈے سے شروع ہوں گے. ہم ایک ریٹن کمپلینٹ بنائیں گے اور پھر اس کو ہم پراپرلی پولیس کے تھرو پراپرلی ہم اس کو ہر چیز کو مانیٹر کریں گے, تاکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گم ہو جاتی ہیں بیچ میں. بالکل. وہ یا کچھ عرصے بات ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں لوگ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ٹیچر نے ایک بچے کو مارا تھا لاہور میں آج سے تقریباً سال پہلے, اور وہ بچہ فوت ہو گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل. وہ آج بھی ٹیچر جیل میں ہے, پرنسپل جیل میں ہے, کیونکہ میں پرسو کر رہا ہوں اس کیس کو. اگر میں چھوڑ دیتا نا, میں اس کے والد کو پتا ہے کہ ہی کین کال می ایٹ اینی ٹائم اینڈ ہی ڈز. جب پولیس تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی ہے, کوئی اور چیز ایشو آتا ہے, کیونکہ بہت پریشر آتا ہے پرائیویٹ اسکول کی طرف سے, پولیس پہ بھی, سب پہ, وہ فادر مجھے فون کرتا ہے, بلال صاحب ہے ان کا نام, اینڈ آئی میک شیور کہ وہ لوگ جیل میں ہی ہیں اور جیل میں ہی رہیں گے اور وہ کیس چلتا رہے گا. اچھا, اس کیس میں آپ پر کسی قسم کا کوئی پریشر آیا ہے کہیں سے؟ ضرور آئے گا. آپ کو پتا ہے میرے اوپر کس قسم کے, ہر قسم کے پریشر آتے ہیں. جس طرح پیس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اوپر تو ہر قسم کے پریشر آتے ہیں, مگر میں پریشر لیتا نہیں. یہی اچھی بات ہے نا. اور ظاہر ہے اس معاملے میں تو پریشر لینا بنتا بھی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ سب ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں ہیں, اور ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر تو, اور پھر پیرنٹس کانفیڈنٹ محسوس نہیں کرتے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے میں. یہ بھی ہماری بڑی مصیبت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, صرف یہ ایشو نہیں, کوئی ایشو بھی ہو, میں نے کسی کا پریشر نہ کبھی لیا ہے نہ میں لوں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سکولز کا جو ایکٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کیا جرمانے ہیں اور کیا سزائیں ہیں, وہ تھوڑا سا ضرور لوگوں کو بتا دیجیے. سر, وہ ہم نے اس پہ کل سیکٹری اسکول ایجوکیشن بیٹھی تھی لائرز کے ساتھ, میں نے بھی پریس کانفرنس میں بھی کہا, 2 گھنٹے کی بات چیت ہوئی ہے. ان دا نیکسٹ 48 hours to 72 hours لائرز نے کہا وہ پورا ڈرافٹ کر کے ہمارے پاس لے آئیں گے. جب وہ آئے گا اور ہم اس کو ڈالتے ہیں لا ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایگزیکٹلی اس کی چیزیں بتا دوں گا کیا کیا. انہوں نے 2 دن ہم سے مانگے, 2 سے 3 دن, کہ وہ پورا ڈرافٹ کر کے لے آئے. ہم ان کو پوری اپنی ڈیٹیلز بتا دی, ہمیں یہ چیزیں چاہیے. بالکل. So they'll draft it and they'll let us know hopefully by Monday or Tuesday. انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور صرف یہ میں ایک مرتبہ پھر ان بچیوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو شاباش دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور جا کر بتایا کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ نہیں بتایا جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. اور والدین سے بھی ہماری درخواست یہ ہوگی کہ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, یہ ان لوگوں کا قصور ہوتا ہے جو ہراسمنٹ کرتے ہیں. اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لینا ہے, اپنے بچوں کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ یہ بچے جب سچ بولنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے بہت بہت ہمت کی ضرورت ہے. اور دوسرے پیرنٹس اس بات کو مدعا بنا کے بچیوں کی تعلیم نہ روکیں. بالکل. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا اور ہر ٹیچر بھی ایسا نہیں ہوتا. چند وہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں, ان کو سزا تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. بالکل.